Yes, good morning children. So today we are going to discuss a numerical based on accuracy and precision. So we have already studied earlier that what is accuracy? Accuracy is how close is your measured value टू द ट्रू वैल्यू, कितना क्लोजनेस है. एक्यूरेट वैल्यू वो होगी जो आपने जो भी वैल्यू मेजर किया दैट शुड बी वेरी वेरी क्लोज टू द स्टैंडर्ड वैल्यू or the true value of the measurement. Second thing, precision. We discussed that what is precision. Precision means using any instrument you have found that what is the value which is found with the instrument having the least count. जिस instrument का least count सबसे कम है, अगर आपने उससे value measure किया है, it means your value is मच मोर प्रिसाइज. तो हम बोलते हैं ये वैल्यू बहुत प्रिसाइज है. जरूरी नहीं है कि प्रिसाइज वैल्यू एक्यूरेट भी हो, राइट, दिस इज नॉट नेसेसरी, बट इफ यू आर गेटिंग अ प्रिसाइज वैल्यू एज वेल एज एक्यूरेट वैल्यू देन योर मेजरमेंट इज रियली अ स्टैंडर्ड मेजरमेंट, राइट. सो नाउ वी विल डिस्कस अ न्यूमेरिकल which is based on accuracy and precision. A number of measurements will be given to you and on the basis of those measurements you need to finalize that which is the most accurate value and which is the most precise value, right. So let us solve one numerical based on accuracy and precision. So the question says find the most accurate and precise measurement out of 4.00 millimeter, 4.00 centimeter, 4.00 meter एंड 40.00 मीटर. एक मिलीमीटर में है, सेंटीमीटर, मीटर एंड मीटर. इन चारों वैल्यूज में से हमें सेलेक्ट करना है कि सबसे प्रिसाइज कौन सी वैल्यू है और सबसे एक्यूरेट कौन सी मेजरमेंट है. दैट इज व्हाट वी हैव टू चेक. सो फॉर चेकिंग दैट वी नीड टू ड्रॉ अ टेबल. वी विल राइट ऑल द वैल्यूज इन द टेबल, राइट. We will have calculus also and we will have test also after this. We will have differentiation practice also. Wait, have some patience. So we will write down all these values. सबसे पहले हमने 4.00 मिलीमीटर लिखा, 4.00 सेंटीमीटर लिखा, then 4.00 मीटर and then 40.00 मीटर. After writing all the values, we will find the least count. अभी least count कैसे पता चलेगा? Whatever values we have, आउट ऑफ दोज वैल्यूज वी विल ट्राई टू चेक कि ये किससे मेजर किया गया है. जैसे ये फर्स्ट वैल्यू है, सो इट वुड हैव बीन मेजर्ड विद एन इंस्ट्रूमेंट हैविंग द लीस्ट काउंट इन मिलीमीटर्स. इज इट? मिलीमीटर में वैल्यू है तो मतलब जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया है वो मिलीमीटर में ही बता सकता है. तो मिनिमम टू मिनिमम कितना एरर हो सकता है इसमें? व्हेन द एरर इज नॉट गिवन वी चेक द डेसिमल प्लेसेस. So what could be the least error? That least error will be considered as a least count in such questions. So इसका least count या least error कितना हो सकता है? 0.01 मिलीमीटर, राइट. इसमें कम से कम least count कितना होगा इंस्ट्रूमेंट का? 0. yes please 0.01 सेंटीमीटर. वेरी गुड. इसमें बताओ 0.01 मीटर और इसमें बताओ अगेन नो, दो डेसिमल प्लेसेस है ना, सो दो ही आएगा. 0.01 मीटर. अभी मुझे ये देख के बताओ, यू विल टेल मी द आंसर, आई विल नॉट टेल. चार इंस्ट्रूमेंट, इन दोनों का तो सेम है. चलो, एक इंस्ट्रूमेंट ये है, एक ये है और एक इंस्ट्रूमेंट जिससे ये दोनों का वैल्यू फाइंड किया. इसमें से सबसे प्रिसाइज वैल्यू कौन सा है? प्रिसीजन देखने के लिए हम देखते हैं कि लीस्ट काउंट शुड बी मिनिमम. तो विच इज द मोस्ट प्रिसाइज वैल्यू? दिस इज द मोस्ट प्रिसाइज वैल्यू, राइट. सो दिस इज आवर आंसर फॉर मोस्ट प्रिसाइज कैलकुलेशन. इज दैट क्लियर? क्योंकि इसका लीस्ट काउंट सारे लीस्ट काउंट में सबसे कम है तो ये क्या हुआ? सबसे ज्यादा प्रिसाइज वैल्यू हुआ. Is that clear? Now we will find the relative error. How do we find relative error? We have got n values. हमने मीन लिया, फिर मीन एब्सोल्यूट एरर निकाला और मीन एब्सोल्यूट एरर को मीन वैल्यू से डिवाइड करते तो हमारे पास क्या आता है? फ्रैक्शनल एरर और रिलेटिव एरर. अभी इसमें बताओ रिलेटिव एरर क्या होता है? डेल्टा एल बाय एल. डेल्टा एल कितना है इसमें? 0.01 डिवाइडेड बाय एल. व्हाट इज एल? 4.00. मिलीमीटर मिलीमीटर कैंसिल्ड. ये रेशियो है तो मिलीमीटर में ही होगा, नो यूनिट, राइट. कैंसिल कर दो, कितना आएगा? ये चला गया, ये वी कैन टेक दैट
so it will be 100 to 2.5, yes, into 10 raised to power 1 2 3 minus 3. Am I right? Check the calculation. 1 by 400 कितना आएगा? 1 by 4 into 10 की पावर माइनस 2, 0.25 into 10 raised to power minus 2 और 2.5 into 10 raised to power minus 3. Am I right? Yes. So this is the relative error. सेकेंड में फाइंड करते हैं ऐसे सेंटीमीटर सेंटीमीटर कितना आएगा? टेल मी द वैल्यू. सेम ओनली बिकॉज वैल्यूज क्या है? सेम है ऑलमोस्ट. तो ये भी कितना आएगा? 2.5 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3. थर्ड में निकालो. सेम 2.5 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3. फोर्थ में निकालो. अभी ये 40 है. व्हाट विल बी द आंसर? यस. अभी बताओ इन चारों में रिलेटिव एरर किसमें सबसे कम है? रिलेटिव एरर रिलेटिव एरर रिलेटिव एरर विच इज हैविंग द लीस्ट एरर, मतलब कौन से वैल्यू में सबसे ज्यादा एरर कम है? फोर्थ में. एरर कम होना मतलब वैल्यू इज वेरी वेरी क्लोज टू द ट्रू वैल्यू. सो विच इज मोस्ट एक्यूरेट? दिस इज मोस्ट एक्यूरेट. इज दैट क्लियर? देखने से यू कैन नॉट फाइंड, देखने से आप नहीं बता सकते कौन सा प्रिसाइज है या कौन सा सबसे ज्यादा एक्यूरेट है. बट व्हेन यू फाइंड लीस्ट काउंट, व्हेन यू फाइंड रिलेटिव एरर, यू कैन ऑलवेज जज द least count should be minimum in order to find the most precise value. The relative error should be minimum in order to find the most accurate value. So this value is most accurate and this value is most precise, and that is how we calculate कि कौन सा value accurate है और कौन सा value precise है. Right? I hope this is clear to you.